गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, मैं जो लास्ट लेक्चर किया था उसका अपलोड करूँगा। मैं जस्ट ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें एक न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा ग्रिप, उस कंसेप्ट को ग्रिप देने के लिए ये एक न्यूमेरिकल करने के बाद वीडियो आपकी लॉन्ग वाली बनेगी। एक वीडियो, बस एक न्यूमेरिकल आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपके बुक से ही ले लेता हूँ, एकदम बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन जिसमें प्रूविंग हो। चलिए, कह रहा है प्रूव दैट, अच्छा नया पेज ले लेते हैं। कह रहा है प्रूव दैट क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक दफा रुक जाइए। कहाँ गया? कोई एक ढंग का क्वेश्चन है कि तुम कुछ चीज़ समझ में आ जाए। चलिए, कोई तो एक क्वेश्चन मिल जाओ। चलिए, ये कर देते हैं, एग्जाम्पल कर देते हैं। आपका है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए और इक्वल टू में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का मेन जो मीनिंग है वो कैसे सॉल्व होगा ये देखिए आप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ये जो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो केवल आपको एक समझाने के लिए कैसे आइडेंटिटी यूज करते हैं वो एक बेसिक सा सिंपल एक क्वेश्चन लेके करूँगा। ये वीडियो बहुत ही 5 या 10 मिनट के अप्रॉक्स होगी, जब समझ में आ जाए उससे बड़ा नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, प्रूव करना है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इजकल टू में कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने से पहले आपका माइंडसेट क्या होना है, प्रोसीड कैसे करोगे। एलएचएस लोगे, आरएचएस लोगे, क्या लोगे, दोनों लोगे। तो देखिए पहले आप देखिए एलएचएस आरएचएस। पहले एलएचएस जब देखेंगे तो देखेंगे क्या इसमें साइन या कॉस को छोड़ के कोई तीसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है? हाँ है। क्या दिख रहा है? कॉट दिख रहा है, कॉट दे रहा है। तो मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग जो मैं करता हूँ। उसके बाद आरएचएस में आइए, आरएचएस में देख रहे हैं कि अच्छा साइन और कॉस को छोड़ के कॉसेक आया है, तो इसका मतलब दोनों हम सॉल्व करेंगे। मैं दोनों लेके चलूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि साइन कॉस छोड़ के कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो मेरे को साइड लेना ही पड़ेगा और मैं लेके सॉल्व करूंगा। मुझे एक आइडेंटिटी यूज करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। मुझे बाकी दो नहीं यूज करनी। कब तक? जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि बाय यूजिंग द गिवन दिस आइडेंटिटीज। यदि वो आइडेंटिटी स्पेसिफाई नहीं किया है तब तक मैं उन दो आइडेंटिटी को टच नहीं करूंगा। देखिए, तो हम लेते हैं एलएचएस। तो एलएचएस में क्या करेंगे, कॉस कॉट को क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन है, और यहां पे कॉस है तो इसको रहने दो, अपॉन इसको कॉट को क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन साइन है, माइनस में प्लस में कॉस ए। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई तो कॉस ए, माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 तो साइन आएगा, यदि 1 होता है तो यही आपका हो जाएगा, और ए हो जाएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, नीचे देखिए, नीचे क्या होगा, इसमें भी एलसीएम जो होगा आपका साइन हो जाएगा, तो साइन एलसीएम ले लीजिए। जब साइन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ साइन माइनस है प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। बेटा ये थोड़ा सा हो सकता है 1 मिनट एक्स्ट्रा ले, लेकिन सॉल्व पक्का होगा कंफर्म। अभी तक देखिए यहाँ पे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये कॉस कॉमन कर लीजिए, कॉस ए कॉमन कर लिए तो बच गया 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, और आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस
साइन ए। अब देखो बेटा, ये सबसे आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे और भी करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा इसको क्या करते हो, वो कर सकते हो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर आप चीज़ें वहाँ पहुँचने की कगार पे होगा। तो मुझे दिख गया कि केवल साइन का पावर 1 है, दोनों ऊपर नीचे, और कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे रोक दूंगा। यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, मान लो इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब RHS लूँगा। क्या लूँगा? RHS, क्योंकि मुझे दोनों लेके चलना है, मेरे अकॉर्डिंग दोनों लेके चलिए। अब मैं RHS लूँगा। RHS में क्या है, कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए +1। अब मैंने बोला कि बेटा जहाँ पे साइन और कॉस को छोड़ के बाकी कुछ को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, तो कॉसेक इज द इनवर्स फॉर्म ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। कुछ बच्चों के चेहरे पे स्माइल होगा, सर आंसर तो आ गया। और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए +1। क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे नीचे में साइन ए ले लोगे ऊपर वाले में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन, फिर नीचे भी साइन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये कैंसिल आउट, बच क्या जाएगा आपका, क्या आएगा देखो, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, इधर देखिए कटे ना बस, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये आई थिंक जो इक्वेशन 2 मान देते हैं, 1 और 2 दोनों सेम हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। देखो कितना सिंपल तरीके से मैं ले गया हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है, कहाँ पे इक्वेशन को रोकना है, कहाँ पे LHS को स्टॉप करके RHS लेना है। तो मैं एक बार रिकैप दे रहा हूँ। देखो मेरे को क्वेश्चन समझ में आया कि अच्छा हाँ LHS में भी कॉट आ गया और RHS में भी कॉसेक आ गया, तो मतलब दोनों सॉल्व मैं करूँगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप ब्लाइंडली बिलीव करिए, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉट को मैंने क्या किया, उसके साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, मुझे साइन और कॉस ही लेके आना है। कॉट को साइन कॉस में किया, सिंप्लीफाई करते 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 आया, ये वाला बन गया। अब यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन जनरेट हुआ है जिसमें केवल साइन सिंपल, कोई पावर और नहीं है, केवल साइन होना चाहिए या तो केवल कॉस होना चाहिए, या साइन कॉस भी आए तो पावर 1 हो। तो यहाँ पे मैंने समझा कि हाँ अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहाँ नहीं, इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं RHS, अब यहाँ पे हिंट मिल गया कि अब RHS लेना, RHS लिया। RHS कॉसेक को क्या कन्वर्ट किया, साइन का होता है रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन किया, नीचे भी 1 अपॉन साइन किया, सिंप्लीफाई किया, फिर वो वहाँ सेकंड इक्वेशन बना, दोनों सेम हो गया, प्रूविंग हो गया। दैट्स अ सिंपल थिंग्स। आप प्रोसीड करोगे इस तरीके से तो आपका 110% आएगा। हो सकता है 1 से 2 मिनट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जल्दी होगा, ये 1 से 2 मिनट ज़्यादा लेगा, लेकिन 110% इसका प्रूविंग हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन होगा, ठीक है। तो आपको टाइम देना है, प्रूविंग सीखना है तो ठीक है, नहीं तो आप लगाते रहिए तीनों, आप परेशान हो जाओ कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो क्लास 10th के लिए बेस्ट तरीका है, इसको फॉलो करिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड।